हर घर को बिजली 200 रुपए में चीन का पाकिस्तान को तोहफा। दुनिया की जबरदस्त तरीन टेक्नोलॉजी आ गई, IMF पागल हो गया। नाजरीन, चीन मेहरबान मुश्किल तरीन वक्त में ऐसा सहारा दिया कि तारीख रकम कर दी। 2 वक्त की रोटी से परेशान अवाम के लिए दिल को ठंडा कर देने वाली खबर। जो 75 बरसों में पाकिस्तान की कोई हुकूमत ना कर सकी, चीन ने वो तोहफा दे दिया। आयरन बरादर चीन ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही हल कर दिया। बिजली 100 रुपए, 150 रुपए या 200 रुपए यूनिट वाली कहानी खत्म। बस मीटर लगाओ और बिजली इस्तेमाल करो। सनतकारों से लेकर गरीब आवाम तक सबकी लॉटरी निकल आई। अब पाकिस्तान में कोई भी सनत बंद नहीं होगी। भारत भी हैरान परेशान। चीनी सदर की मेहरबानियां CPEC के साथ साथ पाकिस्तान को ऐसा तोहफा कि आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। निगरान हुकूमत के हाथ खड़े करते ही चीन मैदान में, इमरान खान की दोस्ती की खातिर बड़ा कदम। IMF भी परेशान, पाकिस्तान से मनवाई गई तमाम शराइत घाटे में पड़ गईं। क्या चीन के इस इकदाम से पाकिस्तान और IMF मुआहदे पर कोई फर्क पड़ेगा? चीन की इस टेक्नोलॉजी को लगने में कितना वक्त लग सकता और इससे पाकिस्तान को कितना फायदा हासिल होगा? वीडियो की तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को WhatsApp और Facebook पर शेयर करें। नाज़रीन इकराम, इसे कहते हैं दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए, ना कि पैसा खाकर लंदन भाग जाए। या ये कह लें कि हकीकत में अंधे को रास्ता दिखाना ये होता है। जिस वक्त पाकिस्तान की अवाम दुश्मन और पपेट हुकूमत सुपर पावर और IMF की रजामंदी के लिए अवाम को गले से दबोच चुकी, इस वक्त में वो दोस्त मुल्क मैदान में उतर आया जिसको ये कहा जाता रहा कि CPEC के तहत पाकिस्तान पर काबिज होने वाला है। बरसों से इस्तेमाल किए जाने वाली इस कहावतों का अमली नमूना भी आज इस शक्ल में सामने आया जब चीन ने पाकिस्तान की बढ़ती महंगाई और बेयकीनी को देखते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी तारीख में गवाही पाकिस्तानी अवाम का एक एक बच्चा देगा, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम को बिजली के हजारों और लाखों रुपए बिल नहीं आएंगे। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान के सब दुख खत्म कर दिए जब हमसाया मुल्क ने एक ऐसा निजाम पेश कर दिया जिसके लगते ही पाकिस्तान में न सिर्फ बिजली की पैदावार को संभालना मुश्किल होगा बल्कि मुल्क भर की सनत का पहिया भी चलेगा और तरक्की कदम चूमेगी। आखिर ये कौन सा सिस्टम है? पाकिस्तान में ये पहले क्यों नहीं लाया गया और इससे चीन को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान इसको लगाने के लिए अहल हो सकता है या नहीं? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर शहरी के जहन में गर्दिश कर रहे। बिला ताखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले चीन की इस टेक्नोलॉजी और इनके मकामी हदफ के बारे बात करते हैं। इन्होंने अपने मुल्क से लोड शेडिंग के नासूर को कैसे उखाड़ फेंका और ये पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होने वाला? नाज़रीन इकरामी, चीन ने तवानाई की जरूरतों को पूरा करने का जो नया मंसूबा तैयार किया, अगर वो नाफुजुल अमल हो जाता तो इसका मतलब होगा कि वो पेरिस माहौलियाती मुआहदे के अहदाफ को कबल अस वक्त हासिल कर लेगा। चीन को ये हदफ 2030 तक हासिल करना, ताहम वो विंड और सोलर एनर्जी की सलाहियत को दुगनी करके इसे सन 2025 तक हासिल करना चाहता। हालांकि लड़ाई के सबब तवानाई की कीमतों में इजाफा हो जाने और अपनी मईशत को तकवीत पहुंचाने के लिए बीजिंग ने हालिया महीनों में थर्मल पावर प्लांट्स या कोयले से चलने वाली बिजली पैदा करने वाले कारखानों पर इन्हसार बढ़ा दिया। चीन में मनसूबाबंदी के मरकजी इदारे की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 तक मुल्क के कौमी ग्रिड को 33% बिजली की सप्लाई काबिल तजदीद तवानाई के जरिए से होने लगेगी, जो सन 2020 में 29% थी। नए मंसूबे में कहा गया सन 2025 में काबिल तजदीद तवानाई के जराये से बिजली की सालाना पैदावार तकरीबन 3.3 ट्रिलियन किलोवाट आवर हो जाएगी और विंड और सोलर एनर्जी की मिकदार 2 गुना हो जाएगी। चीन इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल तजदीद तवानाई पैदा करने वाला मुल्क है। इसने आलूदगी पर काबू पाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तेज कर दी। माहिरीन का कहना है चीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी पैदा करने वाला मुल्क है और हर साल लाखों लोग आलूदगी के सबब मौत का शिकार हो रहे। बीजिंग ने मुल्क को सन 2030 तक कार्बन के अखराज को कम तरीन सतह पर ले जाने और सन 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का अहद किया। नाज़रीन, नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के अदाद-ओ-शुमार से पता चला गुज़िश्ता बरस जनवरी से अप्रैल के दरमियान सरमायाकारी के मुकाबले में इस बरस के इब्तदाई 4 महीनों के दौरान शमसी तवानाई के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी तकरीबन 3 गुना होकर $4.3 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन चीन की तवानाई की पॉलिसी में अब भी कई खामियां हैं। ये मुल्क अपनी मईशत को बिजली फराहम करने के लिए कोयले का जितना इस्तेमाल करता वो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले का तकरीबन आधा है।
शमसी तवानाई से हासिल शुदा बिजली को महफूज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ मसाइल के सबब तेल और कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर चीन की पॉलिसी साज कोयले के इस्तेमाल पर मजीद इन्हसार करने पर जोर दे रहे। वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने बताया, इक्तिसादी परेशानियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के मरकजी बैंक ने कोयले की कानकुनी और कोयले से चलने वाली बिजली के कारखानों के लिए 15 अरब डॉलर के कर्जों की मंजूरी दी। काबीना ने हर साल इजाफी 300 मिलियन टन कोयला निकालने का हुक्म जारी किया। मुकामी हुकूमतों ने भी गुज़िश्ता बरस नए थर्मल पावर प्लांट की तामीर शुरू की। तवानाई और साफ हवा व तहफ़्फ़ुज़ात के मरकज में तज्ज़ियाकार लावरी वर्ता का कहना है, एनर्जी सिक्योरिटी चीन की सबसे अहम और जरूरी तरजीह है। मंसूबा साज ज्यादा तेज रफ्तार तरक्की की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए तवानाई के रवायती ज़राए का ज्यादा इस्तेमाल होगा और इससे नुकसानदेह गैसेस के इखराज में मज़ीद इजाफा हो जाएगा।